बहन ने मुकदमा लगाया है। यस, किस आधार पर, क्या कहते हुए लगाया है? कि हमको 1/2 का हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, दिस वाज फाइल्ड इन 2015. डेथ ऑफ द फादर टुक प्लेस इन द ईयर फादर की डेथ कब हुई? 1986. 1986। Plaintiff filed a suit for partition. किस ग्राउंड पे किस पॉइंट पे आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे 1310, ऑर्डर 13 रूल 10. Your 1310 dismissed. Yes, my application has been dismissed. You are plaintiff. I'm defendant. They are brother and sisters. फादर की प्रॉपर्टी पे पार्टीशन चाहते. फादर की प्रॉपर्टी पर पार्टीशन? Yes. क्या? That she is कितने भाई entitled. कितनी बहन है? दो ही हैं? वे दो ही लोग. फादर का नाम? फादर का नाम राम प्रताप से. बहन ने मुकदमा लगाया है। Yes. किस आधार पर, क्या कहते हुए लगाया है? कि हमको 1/2 का हिस्सा मिलना चाहिए. हाँ, This was filed in 2015. Death of the father took place in the year फादर की डेथ कब हुई? 1986. 1986। Yes. और सूट वाज फाइल्ड ऑन 2015. तो डिफेंडेंट का, इंद्रपाल का क्या कहना है? नहीं है ऐसा? My lord, in the year 1990, before Tehsildar, she had given admission that she doesn't want any part of the property. इन द ईयर In the year 1990. 1990, 1990। 1990. वहाँ पे She has relinquished. yes, relinquished and given admission. And now, after filing the suit, now she is denying that she has. तो आपने क्या पेश किया है? मैंने एप्लीकेशन 1310 की फाइल की कि जो तहसीलदार के यहाँ पे रिकॉर्ड है, जहाँ पे एडमिशन है, दैट शुड बी कॉल्ड फॉर द परयूजल ऑफ द. वादी की साक्ष हो गई? वादी की साक्ष हो रही थी, उसी टाइम हमने फाइल किया when she denied this thing. पढ़िए सेक्शन ऑर्डर 13 रूल 10। Yes. reads like this: court may send for papers from its own record or from other courts. पढ़िए ना सेक्शन The 13 रूल 10। 1310 ये आवेदन 1310 section. आवेदन पढ़िए। Right. Annexure P3 at page 22. पेज 21 से चालू होता है। हाँ। 2, यह कि दावे में वर्णित अराजी का दावा वादिया ने दायर किया तथा वादिया ने अपने स्वेच्छा से दावे में वर्णित अराजियतों को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में वर्ष 1990 में अपनी सहमति देकर प्रतिवादी क्रमांक 1 के नामांतरण कराया, जिसमें वादिया के पुत्र सुंदर सिंह ने भी हस्ताक्षर किए थे. My lord has page 21-22. पढ़िए 22 पढ़िए। Yes, ma'am. उक्त नामांतरण पंजी एवं शपथ पत्र की सत्य प्रति प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत की गई है. दावे में साक्ष्य के दौरान वादिया द्वारा अपना अंगूठा एवं कागज में लगाया जाना स्वीकार किया है, किंतु वह नामांतरण के होने से वह नामांतरण नहीं कराया बताया है, जबकि उक्त दस्तावेज सन 1990 का है. ऐसी स्थिति में नामांतरण पंजी में वादिया के लगे अंगूठे व उसके पुत्र के बने हस्ताक्षर को प्रमाणित करने हेतु नामांतरण पंजी के साक्ष्य में तलब किया जाना आवश्यक है, जिसे प्रतिवादी वादिया के बने अंगूठे एवं उसके पुत्र सुंदर सिंह के बने हस्ताक्षर की विशेषज्ञ से जांच कराकर नामांतरण पंजी क्रमांक 3 में बने वादिया के अंगूठे एवं पुत्र सुंदर सिंह के बने हस्ताक्षर. कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? किस पेज पर? एनेक्सर P5 at page 26. That's an order dated 4/10/2019. पढ़िए। Yes, ma'am. Page 26. प्रतिवादी द्वारा आवेदन यहाँ से पढ़िए पेज नंबर 27 पे उभय पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में। राइट. उभय पक्षों के तर्क में परिप्रेक्ष्य के में प्रकरण का अवलोकन किया गया. वर्तमान प्रकरण वादी द्वारा स्वतः घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में वादी साक्ष्य समाप्त घोषित की जा चुकी है तथा प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य के हेतु नियत है. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 5/8/90
व उससे संबंधित कार्रवाइयों की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जो साक्ष्य में ग्रह है तथा वर्तमान प्रकरण को साबित करने का भार वादी पर है तथा वादी अपने साक्ष्य से अपना दावा प्रमाणित करना ऐसी स्थिति में जबकि सत्य प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत है वो उक्त मूल प्रति आहूत किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक अंगूठा निशान का प्रश्न है तो वादी ने स्वयं अपने अंगूठा निशान लगाए जाना स्वीकार किया तब प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता। नहीं, जब कोर्ट ने ये लिखा है कि उसने स्वीकार किया है, अंगूठा पर स्वीकार किया, बट so far as the mutation and plus नहीं her तो वो admission for getting the land अब तो सिर्फ mutated. इतना सा दिएगा, मान लो वो दस्तावेज स्वीकार कर भी लिया जाए, Exactly. अब तो ये देखा जाएगा उससे फर्क क्या पड़ेगा। उससे एडमिशन ना हो जाएगा तो कि that she didn't want a क्या property in the क्या year क्या क्या in the year क्या 1990. क्या इससे कोई उसका राइट खत्म हो जाएगा? मान लो वो दस्तावेज सिद्ध भी हो जाए, Right. कोर्ट ने जो, भाई देखिए, आप कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बुलाना चाहते हैं तब बुलाना चाहते हैं जब कोई डिस्प्यूट हो। Yes. कोर्ट ने जो लिख दिया उसकी लाइट में तो आपके सारे राइट्स ही रिजर्व हो गए। भाई आप क्या सिद्ध करना चाहोगे? यही सिद्ध करना चाहोगे ना उसने अंगूठा लगाया है। हाँ, अंगूठा लगा यही प्लस कहना there is एडमिशन बिफोर द तहसीलदार तो वो that she कागज, does. अरे तो कोर्ट ने लिख दिया ना कि पढ़ लिया, साक्ष्य में गिराया लिख दिया ना। हाँ, मैंने सर्टिफाइड कॉपी पेश की है पर सिंस कोर्ट ने ये नहीं कह रही है कि ये मैं साक्ष्य में पढ़ूंगी नहीं। यू सी दिस, वर्तमान प्रकरण वादी द्वारा, पढ़िए ना दोबारा से, वर्तमान प्रकरण वादी द्वारा स्वतः घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण में वादी साक्ष्य समाप्त घोषित किया चुकी है तथा प्रकरण आपने वादी से प्रश्न भी किए होंगे इस संबंध में। किए तो डिनाई किया उसी क्या बोली वो कि हमने कोई नामांतरण नहीं करा। कहा, क्या कहा है उसने? हर रिप्लाई इज देयर इन एनेक्स P4। रिप्लाई अभी आप बोल रहे हो गवाही में मना किया, अभी नहीं, गवाही में भी है पर ये 9-10 गवाही में तो होती है। 13-10 की एप्लीकेशन का जवाब भी दिया उसने, वो हम पढ़ चुके पूरा जवाब। ठीक है, उसने गवाही में आपने इसको काउंटर वो किया होगा, पूछा है, क्रॉस एग्जामिन किया, तो क्या कहा उसने? मतलब गवाही की कॉपी नहीं है मेरे पास। अभी देखिए कोर्ट का जो ऑर्डर है इस स्लाइड में, तो आपके ऊपर कोई अभी प्रॉब्लम ही नहीं है। कोर्ट ने लिख दिया प्रकरण में वादी साक्ष्य समाप्त घोषित जाती है, प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा नामांतरण आदेश व उससे संबंधित कार्यों की सत्यप्रति प्रस्तुत की गई है क्योंकि साक्ष्य में गिराया है। कोर्ट इज नॉट सेइंग कि आई विल नॉट एक्सेप्ट अनलेस इट इज प्रूव्ड बाय कॉलिंग द रिकॉर्ड। कोर्ट ऐसा नहीं कह रही है। तथा वर्तमान प्रकरण को साबित करने का भार वादी पर है, जो वादी ने दावा लगाया उस पर है, तथा वादी को अपनी साक्ष्य से दावा प्रमाणित करना ऐसी स्थिति में जबकि सत्य प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत है उसकी मूल प्रति आहूत किए जाने का औचित्य नहीं है। जहां तक अंगूठे का निशान का प्रश्न है तो वादी ने स्वयं के द्वारा अंगूठा निशान लगाया ना स्वीकार किया है, एडमिट किया दैट। आप क्या जांच कराओगे इसकी आप? भाई once he is admitting that I have affixed the thumb impression, yes, I have affixed the thumb, फिर क्या जांच होगी? फिर तो दस्तावेज पढ़ा जाएगा। नहीं, दस्तावेज पर पढ़ा जाएगा, बट वो हर स्टेटमेंट बिफोर द तहसीलदार दैट शी हैज गॉट नो ऑब्जेक्शन पर्टेनिंग टू द। अब तो आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि इस सबके बावजूद तहसीलदार कोई वो नहीं होता खुदा। नो, आप समझिए, यस, तहसीलदार को पावर जरूर दे दी गई है बट ही इज नॉट गॉड। अब गॉड क्या है? टीपी एक्ट, आपके राइट्स के संबंध में टीपी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो है तहसीलदार राइट खत्म कर सकता है क्या किसी का? क्या तहसीलदार के राइट रिलिंक्विश हो सकते हैं क्या? किसी ने एफिडेविट दे दिया उससे राइट रिलिंक्विश, अब समस्या तो अभी आनी है आपके ऊपर। ये जो तहसीलदारों के जाके कुछ भी करा लेते हैं ना टीपी एक्ट को छोड़ के, सन 90 में चाहते तो अपने नाम रजिस्ट्री करा लेते, उससे प्रॉब्लम दूर हो जाती। रजिस्ट्री नहीं, हमने म्यूटेशन तो हमारे नाम पे हो गया। म्यूटेशन से कोई राइट मिलता है? नहीं, पर देखिए मैं बताऊं आपको, मैं आप इन चीजों में नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि इन दी लाइट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट वेदर रिकॉर्ड इज नेसेसरी टू बी समन्ड, काय के लिए कोर्ट का टाइम वेस्ट कराया जाए? हाँ, यदि कोर्ट ये बोले कि नो 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 आई विल नॉट कंसीडर योर डॉक्यूमेंट्स अनटिल अनलेस यू ब्रिंग दी ओरिजिनल रिकॉर्ड, तो फिर आपका राइट पैदा हो जाएगा। माय लॉर्ड, मैं ऑब्जर्व टू दैट एक्सटेंट एंड डिसाइड। क्या बोलो, क्या हम सब बोलो जो लिख देंगे? क्या लिखना है?
that the रिकॉर्ड में आपको कोई समस्या नहीं आएगी ये लिखते हैं। records are not देखिए आप necessary एक मिनट in view आप- of the certified copy. मेरे सुनो दोस्त, Right. इन दी लाइट वो आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ काउंसिल, एक मिनट At सुनिए। the same time, respond number 1 is dead. उसकी LRs की अरे कुछ application नहीं, वो हो जाएगा एट द वो वहीं जाकर करना जो करना कर है। दे। रिस्पोंडेंट डेड हो गई है तो वहां पे आवेदन उन्होंने हाँ। लगाया नहीं होगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा दावा। Right. एट द आउटसेट वो करना आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर डिफेंडेंट in the light of observations made by trial court in its order dated 4/10/19 regarding admissibility of the requisite documents within bracket mutation order dated 5/8/1990 and other relevant documents within bracket bracket close and admission of plaintiff. the plaintiff about affixing her